हेलो मित्रों, कैसे हैं। आज मैं आपसे जीवन की एक घटना के बारे में चर्चा करूंगा। जो बीत गई वो बात गई, इसको ढूंढते ढूंढते मैं एक कहानी पर पहुंचा। वो कहानी ये थी कि भगवान महात्मा बुद्ध के दो शिष्य थे। महात्मा बुद्ध ने भी शिष्यों से कहा कि अतीत को भूल जाओ और आगे की तरफ जाओ। क्योंकि उपदेश के फॉर्म में था, मुहावरे के फॉर्म में नहीं था कि फॉरगेट द पास्ट, मूव फॉरवर्ड। तो आज जो हमारी चर्चा है वो बुद्ध के इसी कथन पर है कि फॉरगेट द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। बुद्ध के शिष्यों ने ये बात सुनी और ग्रहण की। दो शिष्य थे, वो जा रहे थे। बारिश का समय था, जो सीजन था वो मानसून सीजन था, रेनी सीजन था। एक गांव के रास्ते पर एक छोटा सा नाला था और ये दोनों शिष्य जा रहे थे। उन्होंने देखा एक नवयुवती है, वो उस पार नहीं जा पा रही है। बुद्ध के एक शिष्य ने उसे पकड़ा, गोद में लिया और उस पार उसे सकुशल पहुंचा दिया। ये घटना घटित हो गई। उसके बाद दोनों शिष्य साथ साथ आगे चले। चलते गए। जिस शिष्य ने युवती को गोद में लिया था और उसे पार कराया था, वो सामान्य व्यवहार करता हुआ जा रहा था। लेकिन उसका दूसरा मित्र, उसका व्यवहार बड़ा असामान्य था। पूरे रास्ते भर वो यही सोचता गया कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो भिक्षुक हैं, और इसने भिक्षुक धर्म का पालन नहीं किया। एक नवयुवती को गोद में उठाना एक भिक्षुक के लिए शोभा नहीं देता, ये भिक्षु धर्म के खिलाफ है। इस बात को वो ढूंढता गया, रास्ते भर चलता गया। और जब आप अतीत में होते हो, तो जब आप आगे मूव फॉरवर्ड करते हो, तो बहुत सारे दृश्य आपको याद नहीं रहते, क्योंकि आपकी चेतना तो अतीत में रहती है। आप पास्ट में रहते हो, सामने से हाथी भी निकल जाए तो आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यू आर लिविंग इन द पास्ट। तो दूसरे शिष्य के साथ यही घटना घट रही थी। कुछ देर बाद दूसरे शिष्य ने अपने पहले सहपाठी से पूछा, ये बताओ तुमने धर्म क्यों तोड़ा? तो जिसने युवती को नाला क्रॉस कराया था गोद में उठा के, उसने कहा, मैंने कहा धर्म तोड़ा। बोला, जो युवती को उठाया गोद में और उस पार कराया तुमने नाले को, ये धर्म तोड़ना ही हुआ। उसने कहा, गुरु की एक बात भूल गई आपको, मैं तो उस युवती को वहां उठाया गोद में और नदी पार कराया मदद करने के उद्देश्य से, और इतना समाप्त करने के बाद मैं उस बात को भूल गया, और तुम इस बात को कैरी ऑन कर रहे हो। लगातार तुम्हारे जहन में, तुम्हारे चेतना में ये बात बनी हुई है। तो हमारी चेतना में जो बात बनी होती है अतीत की, वो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। उसने कहा, मैं तो वहीं भूल गया, मैंने वो काम किया, गुरु के उपदेश के अनुसार मदद की और वहीं भूल गया। तुम अभी भी अतीत में उलझे हो। तो हम में से ज्यादातर लोग, खुद सोचिए कि आप 24 घंटे में अतीत में कितने उलझे रहते हैं। क्या परिणाम मिलता है अतीत में उलझने का? मैं आपसे एक मूलभूत बात डिस्कस करना चाहता हूं। हमारे पैर आगे बढ़ने के लिए बनाए गए, हमारी आंखें आगे देखने के लिए बनाई गई हैं। हमारे हाथ भी पीछे बहुत नहीं चलते, आगे चलते हैं। मतलब स्वभावतः जो संरचना है किसी जीव की, वो मूव फॉरवर्ड है। अदरवाइज पीछे भी आंख होती और पीछे भी आंख होता, मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाए। तो हमारी संरचना हमें बताती है हमारे पैर आगे की तरफ ही जाते हैं। हमें पीछे घूम के चलना होगा कि हम पीछे दौड़ना शुरू करेंगे, ऐसा तो नहीं करते ना। लेकिन अतीत में जाना कुछ ऐसे ही है जैसे पीछे की तरफ, आप आगे की तरफ मुंह करके खड़े हो और दौड़े पीछे की तरफ। तो यही अतीत में रहना है। अतीत में रहना अपने स्वर्णिम समय को नष्ट करने के बराबर है। अतीत का सुख हो या अतीत का दुख हो, हम अतीत में क्यों जाते हैं, हम पास्ट में क्यों जाते हैं, हम बीते दिनों में क्यों जाते हैं? कोई रोगग्रस्त व्यक्ति जब स्वस्थ के दिनों में जाना चाहता है, जब वो पूरी तरह से स्वास्थ्य लाभ कर रहा था। जब कोई बुजुर्ग हो जाता है, शारीरिक रूप से असमर्थ हो जाता है, तो वो अपने जवानी के दिनों को याद करता है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में उसका जो फॉरवर्ड
मूविंग पार्ट है, जो समय है वो छूट जाता है और उसको याद करके वो दुखदाई होता है। दुख को याद करके दुखदाई तो होता ही है, सुख को याद करके भी दुखदाई होता है। मतलब अतीत में रहना दुखदाई है। चाहे अतीत में आप राजा रहे हो, आज रंक हो जाएं, आप याद कर लेंगे कभी मैं राजा था, आवर ए किंग समटाइम्स, तो भी क्या है, दुख होता है। अतीत में रहना वैसे ही है जैसे किसी जानवर को, किसी व्यक्ति के पैर को जंजीर से बांध देना। वो जंजीर से बंधा हुआ है और वो आगे नहीं जा सकता, अपनी ढेर सारी एनर्जी वहीं ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, हमें अपने अतीत से आगे निकलना होगा। अतीत का सुख, अतीत का दुख, अगर हम इसमें ही उलझे रहेंगे तो उसका जो परिणाम होगा अनडाउटेबली वो दुखदाई होगा, निसंदेह वो दुखदाई होगा। तो जो शिक्षक द्वारा कहा गया मुहावरा था, जो बीत गई वो बात गई, उसको हम जीवन में कितना अडॉप्ट कर पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। हम अतीत में असफल रहे, हम उसी असफलता में घिरे रहेंगे तो सफल कैसे होंगे? प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक खेलने वाले को, या हर उस मनुष्य को जो आगे जाना चाहता है, जो अपनी स्वाभाविक प्रकृति का प्रयोग करना चाहता है, उसे ये बात याद रखनी चाहिए कि उसे आगे चलने के लिए बनाया गया है। एक छोटा सा उदाहरण, नदी की धारा। नदी स्वाभाविक रूप से एक यात्रा तय करती है, ऊंचाई से समुद्र की तरफ। वो ढाल का अनुसरण करती है। जिस घाट को नदी ने छोड़ दिया, दोबारा उस घाट पर नहीं जाती। इसका मतलब नदी का प्रवाह भी पीछे की तरफ नहीं जाता, उस घाट को वो क्रॉस नहीं करती, वो आगे ही जाती है। उसका स्वभाव आगे, ढाल के अनुसार आगे जाना है। और हमारा स्वभाव भी मैंने बताया ना, हमारी आंखें, हमारा हाथ, हमारा पैर, हमारी शारीरिक बनावट, यह आगे जाने को इंगित करती है। तो हमारी चेतना क्यों अतीत में लटकी रहे? हम क्यों अतीत से बंधे रहें? हमें भी बुद्ध के उस शिष्य की तरह होनी चाहिए जो क्या करे, उस नवयुवती को उस पार उतारा और उसके बाद वो फॉरवर्ड मूव कर गया और उसको उसने वहीं छोड़ दिया। तो हम मनुष्य भी अपना अतीत नहीं बदल सकते। हम अतीत में बदमाश हो सकते हैं, हम अतीत में चोर हो सकते हैं, हम अतीत में दुष्ट हो सकते हैं, हम अतीत में संत हो सकते हैं, हम अतीत में जो भी थे। एक उदाहरण है, अंगुलीमाल अतीत में चोर था, लेकिन जब लीप फॉरवर्ड, जब वो आगे की तरफ निकले तो महात्मा अंगुलीमाल हो गए। वाल्मीकि अतीत में चोर थे, लेकिन जब उन्होंने मूव फॉरवर्ड करना शुरू किया तो वो क्या हो गए? महाकवि और पहले कवि का दर्जा प्राप्त हो गए। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि कोई बचपन में बहुत कमज़ोर था लेकिन बाद में माइक टाइसन बन गया ना। तो हमारा अतीत वो हम बदल नहीं सकते, चाहे अतीत में हम दुर्बल रहे हों, अतीत में हम असफल रहे हों, हम उसको वहीं छोड़े और आगे फॉरवर्ड की तरफ मूव करें, आगे की तरफ मूव करें। और इस बात को हमेशा याद रखें कि भगवान भी अपना अतीत नहीं बदल सकता, तो हम क्यों अतीत में उलझे रहें और अपने अतीत को बदलने की कोशिश करें, अपनी बीती छवि को बदलने की कोशिश करें। जो हमारी छवि थी, वर्तमान से हमारी छवि का निर्माण होगा। तो उम्मीद है हमने ये उदाहरण आपको दिया और एक छोटा सा मुहावरा जो आपके साथ शेयर किया। मित्रों, आप याद रखिए, अगर ईश्वर अतीत नहीं बदल सकता तो हमें अपने अतीत को बदलने की ज़रूरत नहीं है। वाल्मीकि का अतीत कैसा था, अंगुलीमाल का अतीत कैसा था, बहुत सारे अपराधी संत हुए, बहुत सारे लोग सुविख्यात हुए, लेकिन उनका अतीत बड़ा कलंकित था। तो मेरा ये संदेश असफल लोगों के लिए है, कलंकित अतीत वालों के लिए है, या सुखमय लोग जो अतीत में जाके सुख ढूंढते हैं, वो उस चीज़ से बाहर निकले, उस मानसिक जंजीर से ना बंधे और अपनी यात्रा आगे करें। और जाते जाते मैं किसी कवि के इन वाक्यों को भी दोहराता हूँ, नदियाँ चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ये बहुत अच्छा कवि ने लिखा है। नदियाँ चलती है, धारा चलती है, आप जीने के लिए क्या हो, मजबूर हो, यू आर बाउंड टू कैरी ऑन योर लाइफ। तो जब आप अपने जीवन प्रवाह को आगे ले जाने के लिए बाध्य हो, तो अतीत में जाके अपने प्रवाह को खुद ना रोकें, अपनी एनर्जी को खुद ना रोकें। इट्स माई रिक्वेस्ट, ये मेरा निवेदन है जो मैं अपने ऊपर भी लागू करता हूँ और आपसे भी ये बात कह रहा हूँ।
ये बात मुझे देर से समझ में आई, और अगर मैंने संवाद किया आपको समझ में आ गई तो मेरा ये प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है। इस तरह से फिर मैं कुछ बातों को लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।